मिथुन राशि वाले बंधुओं, हृदय से अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। फरवरी के महीने का अब अंत है, मार्च का नया महीना प्रारंभ हो रहा है और गुरु प्रधान यह महीना होने की वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ शुभ, बहुत कुछ अनुकूल लाने का सामर्थ्य और क्षमता रखता है। परंतु शुरुआत में ही इस महीने में आपको एक बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं जो ऐसा बर्ताव आपके साथ करेंगे कि आप स्वयं ही अपने शत्रु बन बैठेंगे। जानबूझकर कुछ ऐसी गलती, कोई ऐसे फैसले, कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिससे कि आपका जीवन आगे बहुत कष्ट और परेशानी में बीतने वाला है। जी हाँ, सावधान रहना है, इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। सारी बातें जो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, पूरी गंभीरता के साथ इन बातों को समझना है और क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है, सारी बातें हम आपको तर्क के साथ ग्रहों की स्थिति के अनुसार विस्तार से समझाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बचने के उपाय, समाधान, क्रियाएं भी बताएंगे। कुछ जरूरी ऐसे क्रिया आपको बताएंगे जो आपको अपने जीवन में उतारनी है, अपने आचरणों में उतारनी है और आप उसका प्रभाव अपने जीवन में महसूस करेंगे। सकारात्मकता के साथ ग्रह स्थितियों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक ऐसा उपाय, अद्भुत, शक्तिशाली और गुप्त रूप से किया जाने वाला उपाय, जो जिस भी व्यक्ति ने किया उसका जीवन सफल हुआ। जी हाँ, और आपको इस महीने की शुरुआत में, यानी कि मार्च की शुरुआत में ही इस उपाय को कर लेना है और आप देखेंगे कि पूरा मार्च का महीना आपके लिए रास्ते खुलने लगेंगे, रुके हुए कार्यों में गति आने लगेगी, हर तरफ से आपको विजय प्राप्त होने लगेगी। चाहे कैसा भी आपका धन रुका हुआ हो, चाहे आपके काम अटके पड़े हों, चाहे किसी भी प्रकार की असफलता में आप डूबे हुए हों, आपको बाहर निकलने के मार्ग मिलने लगेंगे। ये उपाय बहुत शक्तिशाली है, इसे आपको जानना और अपने जीवन में उतारना अत्यंत अनिवार्य है। केवल एक बार यह उपाय किया जाएगा, इसे शुरुआत में ही कर लें और आप देखेंगे कि बड़ा लाभ आपको महसूस होगा। करके देखिए, फिर आपको स्वयं ही जब अनुभव होंगे तो आप खुद ही हमें धन्यवाद देंगे। हमारे द्वारा बताए गए उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं, महामाई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह हो गए, कर्जे नहीं चुक रहे थे उनके कर्जे चुकने के मार्ग खुल गए, व्यापार डूबते जा रहे थे उनके व्यापार अच्छे खासे चलने लगे, कुछ लोगों के तो लाखों करोड़ों के वारे न्यारे भी हो गए। फिर जैसा आपका प्रारब्ध कर्म और देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर हो, वैसे उपाय और तीव्रता के साथ फलित होते हैं। देवताओं की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है, ये भी हम अपने इस कार्यक्रम में आज आपको बताएंगे, ताकि ये जो उपाय जो आप करने वाले हैं, हमारे बताने के अनुसार यह उपाय पूर्ण रूप से फलित हो जाए, कोई कोर कसर इसमें बाकी ना रह जाए। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। बीच में ही छोड़कर यदि जाओगे तो 100% अपने सौभाग्य के लिए खुद ही दरवाजा बंद कर दोगे और फिर बाद में इधर उधर फिरने से, घूमने से, रोने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता ज्ञान मार्ग से ही हासिल होती है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि वो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं अपने शिष्यों के लिए, अपने बालकों के लिए। तो ऐसा ही कुछ इस विशेष कार्यक्रम में होने जा रहा है, इसे अंत तक जरूर देख लेना। जो बातें बताएं उन्हें आचरण में भी जरूर लेकर आना, केवल सुन लेने से बात नहीं बनेगी। पेन और पेपर लेकर बैठना, चीजें कुछ बताएंगे उन्हें नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब अंत तक जरूर ठहरेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा, महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। तो चलिए, महामाई के दर्शन करिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। भाव यदि गहरा है तो ये भी लिखिए कि हे महामाई, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं, आपका बालक हूं, मुझ पर दया करो। इस प्रकार से अपना भाव प्रकट करिए। चलिए, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, ध्यान से समझो। चंद्रमा इस समय स्वराशि में गोचर कर रहा है, मंगल बद का होकर बैठा है, गुरु बकरी है, अतिचारी है।
ये स्थितियां ऐसी होती हैं जबकि एक और खास बात कि यहाँ सूर्य को भी ग्रहण लगा हुआ है। ये स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें कि जातक तीव्र फैसले लेता है, कठोर फैसले लेता है, अवसाद डिप्रेशन में चला जाता है, कभी कभी ऐसे काम करने लगता है जिससे कि जातक स्वयं अपना शत्रु बन बैठता है। जी हाँ, अपने पराये का भेद खो जाना। इसमें भी यदि खास तौर पर आपकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति कमजोर है, मंगल की स्थिति कमजोर है, बुध की स्थिति भी कमजोर है, क्योंकि बुध भी इस समय बकरी चल रही है, तो परिणाम और भी खतरनाक हो सकते हैं। यानी जानबूझकर जातक ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाएगा जो उसकी बर्बादी का कारण बनेंगे। ऐसी सलाह देंगे, ऐसी मशवरा देंगे कि जातक खुद ही गलत फैसले लेकर अपना हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर लेगा, मेहनत भी बर्बाद कर लेगा। तो ऐसे में आपको 3 जरूरी कार्य हैं जो भूल कर भी अनदेखी नहीं करनी है, जरूर करनी है, ध्यान देना है। जी हाँ, सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य तो आपसे ही शुरू होगा। आपसे ही शुरू का मतलब है कि अपने आप को सुदृढ़ बनाना है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, आत्मविश्वास अपना बनाकर रखना है। वक्त चाहे जैसा भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी हो, याद रखना कि जो भी व्यक्ति आत्मविश्वास बनाकर रखता है, अपने ऊपर विश्वास रखता है, दुनिया के विश्वास से कोई मतलब नहीं। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कोई आपके बारे में क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसकी अपनी सोच है, अपनी सलाह है, अपने विचार हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, महत्व इस बात का है। तो वक्त से लड़कर आगे बढ़ता है, वही बाजी को जीतता है। और जो मुश्किलों में भी डटकर अड़ा रहता है, ईश्वर उसी से रीझता है। आज नहीं तो कल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में जरूर बदलेगा। अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना है, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है, अडिग रहना है। इन बातों का आप विशेष ख्याल रखिए। दूसरा, अपने धर्म और अपने कर्म को कभी भी दूषित नहीं होने देना है। कोई कुछ भी कहे कि आजकल तो भगवान सुनते ही नहीं है, आजकल तो सब ढोंग है, ये है, वो है, कुछ भी कोई कहे, याद रखना कि इस संसार में लोग बड़े ही दो मुहे टाइप के हैं, दिखाते कुछ और हैं। यानी कि जिन चीजों की आलोचना स्वयं करते हैं, बाद में वही चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। मंदिरों की आलोचना करेंगे, धर्म स्थलों की आलोचना करेंगे, धर्म गुरुओं की आलोचना करेंगे, भगवान की भी आलोचना कर देंगे आपके सामने, आपका मन खराब कर देंगे। बाद में आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद ही खुद ही मंदिर में खड़े दिखाई दे रहे हैं लाइन में, खुद ही धर्म गुरुओं के पास जा रहे हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि अरे ये तो ये कहता था कि ये तो सब बेकार की बातें हैं, ढोंग है, इनसे कुछ नहीं होता, और आज ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आप जब उनसे पूछेंगे तो अपने दांत चमका देंगे आपके सामने, कह देंगे कि अरे वो तो ऐसा ही था। लेकिन ये ऐसा वैसा नहीं है, यहाँ आपके दिमाग के साथ, मन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो आपका मन तो खराब कर देगा और खुद अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। ये दो मुहे लोग हैं, इन लोगों से बचकर रहना है। ऐसे लोगों की बातों को अपने कानों में जाने भी नहीं देना है, दूरी बनाकर रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसी प्रकार का आचरण आज के समय में करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपनी खुद की विचारधारा को डेवलप करिए, अपने खुद के अनुभवों के आधार पर जीवन में आगे बढ़िए और अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक स्वयं बनिए। और जीवन में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, हर एक के होता है, जो कि उसका मार्गदर्शक होता है। कड़वी बातें बोलने वाला होता है, कठोर शब्द बोलने वाला होता है, इस वजह से आप लोग उससे दूरी बना सकते हो। लेकिन वही आपका सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, हमदर्द होता है, शुभ चिंतक होता है। ऐसे व्यक्ति की संगत में आइए। वह आपके साथ कठोर व्यवहार भले ही कर रहा हो, लेकिन उसकी कठोरता का बुरा न मानिए, क्योंकि जीवन इसी तरह चलता है। जीवन खुद अपने आप में बहुत कठोर है। कहीं बात बिगड़ती है, पैसों से बिगड़ती है या किसी भी चीज से बिगड़ती है, बिजनेस डूबता है, तो खूब रोते रहो, बिलबिलाते रहो, कोई भी मदद करने नहीं आता। जो डूब रहा है वो डूब जाता है, जो उड़ रहा है वो उड़ता रहता है। ये संसार इसी तरह चलता है। कहने का मतलब यह है कि जीवन की कठोरता को स्वीकार करो, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करो, कुतर्कों से बचो, पॉजिटिव रहो, पूजा पाठ अनुष्ठान करो। और एक सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि भगवान ने हर एक इंसान को, हर एक जो भी जीवित या मृत किसी भी तरीके का इंसान इस धरती पर हुआ है, कभी भी उसे कुछ भी दिया हो या न दिया हो, लेकिन एक बड़ी तगड़ी सुपर पावर भगवान ने आपको, हमको, सबको दे रखी है। और वह सुपर पावर इतनी ताकतवर है कि भगवान को भी मजबूर कर देती है हमारे काम बनाने के लिए। जी हाँ, और वह सुपर पावर क्या है जानते हैं? वह सुपर पावर है आपकी संकल्प शक्ति, आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, आपका विश्वास। जी हाँ, जब कोई इंसान पूरे विश्वास के साथ कोई कार्य करता है तो उसे सफलता मिलती ही मिलती है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में। यदि आपको जीवन में ऐसा लगता है कि आपका समय बहुत कठिन है, काटना मुश्किल हो रहा है, हर तरफ शत्रुता है और आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, अंधकार में हैं, अकेले पड़ गए हैं, तो इस समय पर आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय भगवान के, आपके देवताओं के। तो जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, खड़े हो जाइए, चले जाइए मंदिर और एक संकल्प ले डालिए अनुष्ठान का। जी हाँ, अनुष्ठान करने से दुख दूर होते हैं, अनुष्ठान करने से
दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और जो प्रारब्ध होते हैं वो कट जाते हैं, मिट जाते हैं। अनुष्ठान में इतनी शक्ति है, तो आप अनुष्ठान कर डालिए। जैसे हनुमान जी में आपकी आस्था है, हनुमान जी तो हैं ही मनसापूर्ण, लेकिन कभी कभी नहीं सुन पाते, क्योंकि इस कलयुग में उत्पाती और ढोंगी लोग भी बहुत हैं। तो हनुमान जी ने भी दूरी बना ली है, लेकिन हनुमान जी भी सुनते उसकी हैं जो संकल्प के साथ आता है, वह अपनी सुपर पावर का प्रयोग कर रहा है। तो आपने क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है और प्रतिदिन 21 हनुमान चालीसा किसी भी मंगलवार, किसी भी शनिवार से शुरू कर दीजिए और प्रतिदिन 11 दिनों का संकल्प ले लो, 11 हनुमान चालीसा प्रतिदिन और एक बजरंग बाण। महिला है तो अंत में हनुमान अष्टक, बजरंग बाण नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये संकल्प लेकर तो देखो, 11 दिनों में ही आपको मार्ग खुल जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि साक्षात हनुमान जी आपके साथ चल रहे हैं और शत्रु परास्त हो जाएंगे। बाधा कैसी भी हो कट जाएगी। संकल्प जितना कठोर हो उतनी ही जल्दी फलित होता है। याद रखना, सुविधाजनक संकल्प फलित नहीं होते, क्योंकि संकल्प लग्जरी नहीं है, संकल्प तप है, जलना पड़ता है। तो आप ये ना कहें कि हम तो 5 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम तो 2 हनुमान चालीसा, 1 हनुमान चालीसा, अरे हम पे बैठा नहीं जाता है, क्या करें? अरे हम तो बहुत देर तक कहीं एक जगह बैठ नहीं सकते, मन नहीं लगता, क्या करें? तो फिर ये सब चीजें छोड़ो, आपके लिए नहीं है, अभी आप भटको। कहने का मतलब यह है कि देखो, जो भी कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है और आगे भी जो भी कुछ घटित होगा, कहीं ना कहीं उस सब के लिए आप तो जिम्मेदार हैं ही। इस पर उस पर दोषारोपण करते रहने से पीछा नहीं छुड़ा सकते समस्याओं से, अपने कर्म से, उसे तो काटना ही पड़ेगा। तो स्वीकार कर लेना चाहिए। और हम ये नहीं कहते कि आप गलत इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो भोग रहे हैं वह पिछले जन्मों का प्रारब्ध है। आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसे योग है, अपनी जन्म कुंडली, अपनी जन्म पत्री दिखा दो, उसमें जो योग हैं, दोष हैं, उनके समाधान आपको मिल जाएंगे। एक ये मार्ग है, यहां से आपके प्रारब्ध से पीछा छूटेगा आपका, और फिर संकल्प की शक्ति के साथ अड़ जाइए अपने आराध्य के पास। भोले बाबा आपके आराध्य हैं, तो प्रतिदिन 21 माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, महामंत्र है, इस मंत्र का जाप करने का अनुष्ठान चालू कर दो। 11 दिन तक करके देख लो, 21 दिन तक करके देख लो। 11 दिन में ना मार्ग खुल जाए तो कहना, हमारे तो अपने अनुभव हैं, महामाई के अनुभव हैं, भोले बाबा के अनुभव हैं, आप करके तो देखो। लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। लोगों को चाहिए कि आज करो कल ही मिल जाए सारे के सारे समाधान। 1 करोड़ का कर्जा हो, आज ही उपाय कर दो, कल कर्जा समाप्त हो जाए। चमत्कार नहीं होगा, सब कुछ अपने समय से ही होगा। आपका कर्म महत्वपूर्ण होगा। आपके कर्म, आपकी विचारधारा, आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देगी। तो इधर उधर भागने से, इस पर उस पर भरोसा करने से, इधर उधर ताका झांकी करने से बेहतर है कि स्वयं के अंदर झांको, खुद को सुदृढ़ बनाओ, खुद की उन्नति करो। जीवन केवल पैसा कमाना, लग्जरी बनाना इसके लिए नहीं है। जीवन आपकी स्वयं की उन्नति के लिए भी है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये जो जन्म जन्मांतर की यात्रा चली आ रही है ना, इस यात्रा का उद्देश्य तो यही है कि आप उन्नति हासिल करें। केवल पैसा नहीं, दुखों से मुक्ति नहीं, ये तो जीवन का हिस्सा है, चलता ही रहेगा, सुख दुख लगे ही रहेंगे। लेकिन आप कहां तक पहुंचे हैं? आप कल कहां थे, आज कहां हैं? क्या कोई उन्नति आपकी हो रही है? स्वयं का विकास, विषय यही है, महत्वपूर्ण विषय है। ये लोग इन विषयों पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये बोरिंग विषय हैं। लोगों को लगता है क्या फालतू बात हो रही है, जल्दी से भविष्यवाणी बता दो, जल्दी से उपाय बता दो और हम सब कुछ ठीक कर लें। लेकिन ठीक तो कुछ होता नहीं, देख देख के परेशान है, क्योंकि ठीक होगा भी नहीं। ठीक तो आप ही करेंगे, आप ही सुपर पावर लेकर चल रहे हैं, भगवान के बालक हैं, बच्चे हैं, भगवान का स्वरूप हैं। आपके अंदर स्वयं जो जीव, जो आत्मा, जो दीपक, जो ज्योति जल रही है, वह भगवान का ही तो रूप है, अंश है। आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है। तो ये सारे काम आपको समझने पड़ेंगे, चीजें समझने पड़ेंगी, विधाएं विद्याएं समझनी पड़ेंगी। बहुत गहरी बातें हैं, बताने के चलेंगे तो दिन भर गुजर जाएगा, समझने की चीज है। कुल मिलाकर यह है कि अपना विश्वास न खोइए, आत्मविश्वास बनाकर रखिए, अड़ जाइए, भगवान का पैर ऐसा पकड़िए कि फिर वो खुद भी छुड़ा ना पाए। खूब कोशिश करे आपसे छुड़ा ना पाए, पीछा ऐसा करिए और आप देखिए कि भगवान मजबूर हो जाएंगे, कह देंगे तथास्तु, जाओ, जो चाहिए मिल जाएगा। ये हम आपको अपने अनुभव बता रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि हमने इसको उसको बता दिया और उसने आके हमें कहा कि हाँ गुरुजी काम बन गया। नहीं, ये हमारा अपना अनुभव है। महामाई का पैर हमने ऐसा पकड़ा कि माई छुड़ा ही ना पाई, और खूब कोशिश की उन्होंने, खूब हमको दुख दिए, खूब हमको कष्ट दिए, खूब बीमार किया, लेकिन हमने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। अनुष्ठान आजीवन का संकल्प है, मरते दम तक अनुष्ठान करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और आज भी अड़े हुए हैं और महामाई ने कह दिया तथास्तु, जो चाहा वो मिलने लग गया। भोग विलास तो ऐसी कोई कामना नहीं, लेकिन तब भी जो हम इच्छा करते हैं माई दे देती है, खुद ही देती है, और अपनी अनुभूतियां भी देती हैं, अपना प्रेम भी देती हैं, आशीर्वाद भी देती हैं, सद्बुद्धि भी देती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, असलियत तो यही है। देखो अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखो किसी भी नए व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, कोई भी बड़े बिजनेस व्यवसाय की फिलहाल शुरुआत नहीं करनी है 2 मार्च से पहले नहीं, उसके बाद, क्योंकि 2 मार्च को शुक्र का गोचर होने जा रहा है और उसके बाद शनि शुक्र मेल होगा, अच्छा मेल होता है, वैसे दोनों मित्र हैं।
तो उसके बाद का क्या होगा वो हम आपको तब बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, बड़ा निवेश ना करें। प्रॉपर्टी आदि में निवेश इस समय पर आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर चलना है ना। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट, कोई पार्टनरशिप, किसी प्रकार की डील करने जा रहे हैं, थोड़ा सा संभल कर चलिए। विदेश यात्रा आप कर सकते हो आराम से। महिलाओं की बात करें, कुछ महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं जो कहती हैं कि महिलाओं के बारे में भी बताया करो, तो महिलाओं के लिए हम अभी आपको बता दें कि जो महिलाएं करियर में हैं उनके लिए अभी संघर्ष का समय है। जॉब कर रही हैं, छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय कर रही हैं, जो भी कुछ कर रही हैं, छोटा बड़ा जो भी है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो कहने की बातें हैं। जो भी इंसान जो भी कुछ करता है वह बड़ा ही होता है, महान ही होता है, चाहे कितना ही स्तर उसका कैसा भी हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी महिलाएं करियर में हैं, ये समय उनके लिए संघर्ष का है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हैं, शरीर में स्थूलता है, मन भी अशांत है, एक ना एक चिंता मन में लगी हुई है और अपने काम में भी मन नहीं लग रहा। जिस ऊर्जा के साथ काम करना चाहती हैं वैसे नहीं कर पा रही हैं, साथ ही साथ कुछ ना कुछ रोग शरीर में और लगा हुआ है, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा। तो महिलाओं को 2 मार्च से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। शुक्र का गोचर हो जाने दो। अभी शुक्र, महिलाएं जो हैं वो शुक्र का सूचक होती हैं, तो इस समय शुक्र ही तकलीफ में है, अपने शत्रु के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, तो इस समय तो शुक्र जो है ना वो जल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाएं जो है ना इस समय थोड़ी परेशान ज्यादा हैं, मानसिक शारीरिक कष्ट हैं, साथ ही साथ कुछ चिंताएं, कुछ डर भी मन में है। करियर में अशांति है और थोड़ा सा शोषण की स्थिति है, यानी काम जो किया उसका फल प्रतिफल ना मिलना, ये स्थिति भी है। तो महिलाओं के लिए अच्छा समय की शुरुआत 2 मार्च के बाद हो सकती है। तब की कैलकुलेशन क्या कहती है इस आधार पर बताएंगे। फिलहाल शुक्र का जो मूवमेंट होगा वो फलदायी हो जाएगा। साथ ही साथ जो पुरुष जातक हैं या जो भी करियर में है, नौकरी में है, बिजनेस में है, उनके लिए भी 2 मार्च के बाद में स्थिति पॉजिटिव होने की संभावना है, लेकिन असली स्थिति पॉजिटिव होगी 15 मार्च के बाद, जब सूर्य का भी गोचर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्थितियां थोड़ी सी कठिन इस समय पर है, मन में उलझने हैं, तमाम तरीके के विचार उथल पुथल रहेगी। ऐसे में अपना संतुलन बनाकर रखना है। अब यहाँ पर इंसान अपना शत्रु खुद कैसे बनता है, देखो, जरूरत से ज्यादा सोच विचार करके, ओवर थिंकिंग करके आप अपने शत्रु खुद बन सकते हैं। तनाव, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, नकारात्मक विचार आपको घेर सकते हैं। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा विचार जो लगातार आपके मन में घूमेगा और फिर वही नकारात्मकता का बीज उत्पन्न कर देगा। हालांकि थोड़े थोड़े आपके काम बन रहे हैं, चल रहे हैं, आमदनी इनकम आ रही है, लेकिन फिर भी वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, तो मन में अशांति है। कुछ कार्य आप करने चाहते हैं, कुछ योजनाएं आपने बनाई हैं, लेकिन अभी वो उस प्रकार से काम नहीं कर रही हैं, सफल नहीं हो रही हैं, तो इसकी भी थोड़ी सी स्थिति नेगेटिव है, तनावपूर्ण है। कुछ समय आप रुक जाइए, कुछ समय के बाद समय बदलेगा, पॉजिटिव समय आएगा। 2 मार्च के बाद स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 3 चीजों का विशेष ख्याल रखना है। पहली चीज ये है कि अपने पैसे को संभाल कर रखना है, किसी की भी मदद करने के चक्कर में आप पैसा किसी को ना दे दें। दूसरी स्थिति यह है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि कमर और कमर के निचले हिस्से में चोट लगने की संभावना है। इसी के साथ साथ गले में इन्फेक्शन और छाती में इन्फेक्शन का भी खतरा है, संभल कर रहना। अचानक से कोई रोग आ सकता है, अचानक से कोई कष्ट आ सकता है, कोई दुर्घटना, हादसा हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर चलना है। घर में किसी प्रकार का यदि कार्य हो रहा होगा, जैसे कि कोई धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम है, तो उसमें किसी प्रकार का अवरोध होगा, थोड़ा सा तनाव या झगड़ा हो सकता है। परिवार में किसी भी व्यक्ति के प्रति एक अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। भाई बहनों के साथ थोड़ी तनाव की स्थिति हो सकती है। पति पत्नी के बीच भी थोड़ा सा तनाव और विवाद हो सकता है, मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। हालांकि झगड़ा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक मतभेद दिखाई देगा। प्रेमियों के साथ भी तनाव की स्थिति है। कहने का मतलब यह है कि ऑल ओवर सभी के लिए ये स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव है। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। कुछ भी कहने से पहले सोचें कि इसका क्या प्रभाव सामने वाले पर पड़ने वाला है, वह क्या आपको जवाब देगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि किसी का जवाब आपके लिए मन को खराब करने वाला हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि नियंत्रित व्यवहार, पॉजिटिव रहना, प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ अनुष्ठान करना, ये इस समय और काल की मांग है, ये आपको करना ही पड़ेगा। बड़े रिस्क जोखिम आपको नहीं लेने हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहना है। लंबी दूरी की यात्राओं से बचना है। साथ ही साथ दक्षिण दिशा में की जाने वाली यात्राओं को अवॉइड कर देना है, नहीं जाना है। काले और नीले रंगों का प्रयोग जितना हो सके उतना कम से कम करिए। हल्के सफेद रंग के और हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करिए। इसी के साथ साथ धार्मिक किताब, धार्मिक वस्तुएं और इत्र, परफ्यूम आदि किसी को भी गिफ्ट आपको नहीं करना है। बस इन चीजों का आप ख्याल रखिए, सारी चीजें अनुकूल हो जाएंगी। महामाई आपका साथ अवश्य देंगे। देखो, जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वो आपकी गोचर के अनुसार है। ग्रहों के गोचर क्या है, जन्म पत्री की स्थिति आपकी क्या है, ये तो आपकी कुंडली देखकर ही पता लगेगा। क्योंकि कुंडली में कई बार ऐसे योग होते हैं जिन्हें बाधा कारक योग कहते हैं। कभी कभी ये योग अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। कभी कभी आपके खुद के किसी कर्म की वजह से, किसी गलती की वजह से ये योग एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर हर जगह बाधा आती है, हर काम रुकने लगता है, हर जगह निराशा हाथ लगती है, समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे में
आप अपनी कुंडली दिखाइए। कुंडली आपके जीवन का नक्शा है, आपके जीवन का आधार है। यदि आप कुंडली दिखा देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ-साथ नकारात्मक समय और काल में, जहां की आज के समय में लोग तुरंत तंत्र मंत्र नकारात्मकता कर देते हैं, बंधन कर देते हैं, नजर टोना टोटका हो जाता है, तो आपको अपनी सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि आपके जीवन में कोई दोष है, नकारात्मकता है, तो ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फलदायी होने वाला है। इस महारक्षा कवच के जो प्रमाण है वो इतने शक्तिशाली हैं कि जिसने भी इस कवच को अपने जीवन में मंगाया, उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुए हैं। बहुत बहुत अद्भुत चमत्कार। कुछ ने तो ये कवच मंगा के सिर्फ अपने घर में रखा है, अभी प्रयोग करना शुरू नहीं किया, उतने में ही धन लाभ होने शुरू हो गए, उतने में ही व्यापारिक उन्नति होनी शुरू हो गई, शत्रुओं का नाश होना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे में जबकि हर तरफ नकारात्मकता है, अपने ही शत्रु बने बैठे हैं, महारक्षा कवच आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे भी मंगा लीजिए, अपनी कुंडली का आकलन करवा लीजिए। ये सर्वश्रेष्ठ फैसला है जो आपके जीवन को उन्नति के मार्ग पर लेकर जाएगा ही जाएगा। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब ध्यान से सुनिए, आपको बताते हैं वह महा उपाय जो आपको मार्च के महीने की शुरुआत में ही कर लेना है। क्या है, कैसे है, जरा ध्यान से सुनिए। आपको इस उपाय के लिए कुछ चीजें चाहिए। पहले तो लाल रंग का कपड़ा, कोरा कपड़ा होना चाहिए, थोड़ी सी फिटकरी आपको चाहिए, रक्त गूंजा आपको चाहिए, थोड़ा सा सिंदूर चाहिए, गुलाब का इत्र आपको चाहिए। आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर आपको फिटकरी रख देनी है, रक्त गूंजा रख देना है, थोड़ा सा सिंदूर, कुमकुम कहते हैं, उसके ऊपर डाल देना है और इसकी पोटली बना लेनी है 3 गांठें लगाकर। उसके बाद इसके ऊपर गुलाब का इत्र अच्छी तरह से डाल देना है, छिड़क देना है और इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। आते जाते लोग इसको देखे ना, बस ये टंगी रहे, दरवाजे के बाईं ओर टंगी रहे, ये सर्वोत्तम है। इस पोटली को आप अपने घर के दरवाजे के साथ साथ अपनी दुकान, अपने व्यवसाय, अपने व्यापार पर भी मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर टांग सकते हैं। आप अद्भुत चमत्कार देखेंगे। बस इसके साथ साथ आपको करना यह है कि रोज शाम के समय आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा एक प्लेट ले लेना, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रखना, लौंग का एक जोड़ा रखना, 4 काली मिर्च के दाने और थोड़ी सी पीली सरसों। इतनी चीजों को रखना है और आपको जलाना है इन चीजों को। लोबान गूगल की आवश्यकता नहीं है। कपूर में रखकर कोई मिट्टी का दिया ले लेना, उसमें ये सारी चीजें डालकर, कपूर डालकर और इन्हें आप प्रज्वलित करना। पूरे मार्च के महीने आप इस उपाय को करके देखिए। शुरुआत से ही आपको 3-4 तरीके के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। धन लाभ होगा सबसे पहले, ये सबसे बड़ी बात होगी। दूसरा कि नजर टोना टोटका से, शत्रुओं से आपकी रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा कि जो आत्मविश्वास, जो आज का विषय है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा और आप अपने आत्मबल से ही अपनी सफलता को खींचकर अपने जीवन में लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस उपाय को आप करके देखिए। साथ ही साथ अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का रक्षा कवच धारण कर लीजिए, जो आपकी हर वक्त 24 घंटे रक्षा करेगा। बाल का कवच आपके आसपास निर्मित हो जाएगा। तो बस इन चीजों का आप प्रयोग कर लीजिए, फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। बाकी तो सारे विधि विधान हमने आपको समझाए ही हैं। तो चलिए अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच मंगाना है या कुछ और अन्य विषय को जानना चाहते हो, तो फिर वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे